जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का त्यौहार माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है, जिसमें शक्ति की पूजा और उपासना की जाती है। इस पावन अवसर पर कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसमें विशेष रूप से 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में 9 कन्या पूजन क्यों किया जाता है और इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है। नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन माँ दुर्गा के 9 रूपों जैसे शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के प्रतीक के रूप में किया जाता है। ये 9 रूप नारी शक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष में 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नव दुर्गा के 9 रूप, नवग्रह, नवरत्न जैसे कई संदर्भों में 9 का अंक पूर्णता और शक्ति का प्रतीक है। 9 कन्याओं का पूजन इस पूर्णता और दिव्यता को आकर्षित करने का एक माध्यम है। 9 कन्याओं या आप कह सकते हैं 9 देवियों का प्रतीकात्मक रूप। शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति का मूल रूप। ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की प्रतीक। चंद्रघंटा, शांति और सौम्यता की देवी। कुष्मांडा, सृष्टि की रचना करने वाली। स्कंद माता, मातृत्व और करुणा का प्रतीक। कात्यायनी, शक्ति और साहस का रूप। कालरात्रि, अंधकार को दूर करने वाली। महागौरी, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक। सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को देने वाली। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना के साथ अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन 9 कन्या और एक बटुक को भोजन के लिए आमंत्रित करके कन्या पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि आरंभ होने वाले हैं। नवरात्रि का आरंभ आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि को समाप्त होते हैं। वहीं अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गाओं की पूजा आराधना के साथ कन्या पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। कन्या पूजन के लिए 9 कन्या और एक बटुक बुलाने की परंपरा है। कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने पर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि और इसका क्या महत्व है। कन्या पूजन की विधि कुछ इस प्रकार है। अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के लिए कन्याओं और बटुक को निमंत्रण दें। इसके बाद अष्टमी या नवमी तिथि को पूजा के दौरान कन्या पूजन का संकल्प लें। कन्या पूजन के लिए चना, पूरी, हलवा, खीर इत्यादि का प्रसाद तैयार करें और माता रानी को अर्पित करें। घर में कन्याओं के आगमन पर सबसे पहले साफ पानी से उनके चरणों को धोएं। इसके बाद कन्याओं को आसन पर बिठाएं और उन्हें हलवा, पूरी और चना खिलाएं। कन्याओं द्वारा भोजन खत्म कर लेने पर उनका हाथ धुलवाएं और आसन पर बिठाएं। इसके बाद उन्हें चंदन का टीका, रक्षा सूत्र बांधकर चरण स्पर्श करें। उन्हें समता अनुसार फल, कपड़े और दक्षिणा देकर विदा करें। नवरात्रों में कन्या पूजन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना विशेष शुभ फलदायी मानी गई है। इसके साथ ही नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने की भी विशेष परंपरा है। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं को घर बुलाकर कन्या पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करने और कन्या पूजन से माँ अपने भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बोलिए जय माता दी।